वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ओपोजिशन को वार्निंग, कहा ओपोजिशन जो भी करे मुकाबले के लिए तैयार हूँ। अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी, फिर जो मैं आपसे करूँगा क्या आप इसके लिए तैयार हैं? चोरों का टोला 35 साल से मुल्क को लूट रहा था। चोरों का टोला अमीर तरीन हो गया, कौम मकरूज हो गई। जो भी एहतसाब की कोशिश करे ये उसे गिराने की कोशिश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ को भगोड़ा कह डाला, कहा लंदन में भगोड़ा बैठा हुआ है। नवाज शरीफ ने बॉलीवुड की एक्टिंग की कि मैं मरने वाला हूँ, रोने धोने की एक्टिंग और झूठ बोलकर मुल्क से दूसरी दफा भागा। नून लीग वाले सोचें कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है। नवाज शरीफ का पैसा वापस ले आया तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आधी कर दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा शहबाज शरीफ को जो बूट नजर आए पॉलिश करना शुरू कर देता है। अब जनरल जैलानी का जमाना नहीं कि घर में सरिया लगाते लगाते वज़ीर आला बन जाएं। शहबाज शरीफ जो मर्जी कर ले, जवाब देना होगा, बताना होगा। नौकरों के अकाउंट में पैसा कहां से आया? शहबाज शरीफ का केस जब भी लगा जेल जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म को मुस्ताफ़ी होने की डेडलाइन याद दिला दी, कहा 2 रोज़ में इस्तीफ़ा ना दिया तो इस्लामाबाद पहुंचकर अदम एतमाद लाएंगे, जमहूरी तरीका अपनाएंगे, कोई भी हमारी राह में रुकावट न डाले, कोई गैर जमहूरी चीज़ ना हुई तो हम भी कोई इंतहाई कदम नहीं उठाएंगे। अदम एतमाद पेश करते वक्त नजर आएगा कि कौन न्यूट्रल है और कौन नहीं। तहरीक कामयाब हुई तो ज़बरदस्त, नाकाम हुई तो कोशिश जारी रखेंगे। इमरान खान का बंदोबस्त करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान पर भी निशाने, कहा जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है। बेनज़ीर के इक़्तिदार में मिस्टर 10% की धूम मची। जरदारी को 2 बार नवाज शरीफ ने जेल में डाला। फजलुर रहमान को आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। हमारी उम्र में कभी भी ऊपर वाले का बुलावा आ सकता है। फजलुर रहमान का तो वजन भी ज्यादा है। ये डीजल के परमिट बेचकर सिर्फ पैसे नहीं बनाता, ब्लैकमेल भी करता है। डाकुओं के टोले के होते हुए यहूदियों को साजिश की जरूरत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सूबा जनूबी पंजाब के लिए कौमी असम्बली में आईनी तरमीम लाने का ऐलान। जनूबी पंजाब के लिए मजीद 500 अरब रुपए रखने का भी ऐलान। कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी बड़ी देर से सूबे का मुतालबा कर रहे थे, देखेंगे अब आईनी तरमीम की हिमायत करते हैं या नहीं। लगता है जो 74 साल में नहीं हुआ ये 1 साल में कराना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात का इंदिया। BBC से गुफ्तगू में कहा 6 महीने पहले भी इलेक्शन हो जाएं तो क्या क़यामत आ जाएगी? ऑपोजिशन आए हमसे बात करे, मिल बैठ कर बात करने से मसाइल हल करने की ज़रूरत है। बातचीत होनी चाहिए, हालात ही ऐसे हैं। सरबराह PGM मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हम कभी नाकाम नहीं लौटे। हमारी तहरीक से आवाम में बेदारी आई, तहरीक की अदम एतमाद कामयाब होगी। हमारे नंबर्स पूरे हैं। वुज़रा सरकारी खर्च पर मुल्क से भागने की कोशिश में हैं। हुक्मरान तन्हा हो चुके हैं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा फजलुर रहमान के 48 घंटे और बिलावल के 5 दिन काट का घोड़ा निकले। स्पीकर के खिलाफ ही अदम एतमाद ला कर दिखा दें। मैदान भी हैं और घोड़ा भी। आइंदा हफ्ते ओपोजिशन अपनी तहरीक समेत घरों को चली जाएगी। इनके तमाम दावों से मुकम्मल हवा निकल जाएगी। अब ये ना कहना कि अंपायर न्यूट्रल नहीं। नदीम अफजल चंद का PTI को गुड बाय। पुरानी सियासी जमात पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। नदीम अफजल चंद ने कहा पीपल्स पार्टी छोड़ना गलत फैसला था, मजबूरी के बायस गलत फैसला करना पड़ा था। अपने घर वापस आ गया हूँ जिसकी बड़ी खुशी है। फीका कानून में तरामीम वजारत कानून ने नहीं की। विफाकी वजीर फ़ारूक नसीम का इंकशाफ, कहा जिसने कानून में तरामीम की वो सामने आए, सबको बताएं हमने कानून बदलवाया। इल्ज़ाम लगाना आसान है मगर सामना करना बहुत मुश्किल है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी की एंट्री। चित्राल और शांगला में बर्फ गिर पड़ी। कैलाश की वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मरी, नारान, कागान, गलियात में बर्फबारी की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फ गिरेगी।
इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के कई इलाकों में बारिश। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ओले बरस पड़े। बन्नू, लोयरतीर, कोहाट, नौशहरा में बारिश। चमन, पशीन, कल्ला सैफुल्ला, मूसा खेल में भी बादल बरसे। यालाबारी से फसलें शदीद मुतासिर। पशीन में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। लाहौर समेत पंजाब भर में भी बारिश का इम्कान। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का लाहौर में पड़ाव। नासिर बाग में जलसे के लिए पंडाल सजा लिया। बिलावल भुट्टो जलसागाह पहुंच गए। जलसे के बाद काफिला जीटी रोड पर लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ निकलेगा। बिलावल भुट्टो गुजरांवाला में भी कारकुनान से खिताब करेंगे। विफाकी वुज़रा के सिंध से पीपल्स पार्टी पर वार। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सिंध के लोग पीपल्स पार्टी से तंग आ चुके हैं। तहरीक इंसाफ बेहतरीन मुतबादिल के तौर पर मौजूद है। सिंध की आवाम की मोहब्बत काबिल दीद है। राबता बरकरार रहेगा। विफाकी वजीर अली जैदी बोले, तीर ने पूरे सिंध को जख्मी किया। सिंध को तबाह करने के बाद अब लॉन्ग मार्च करने निकले हैं। तहरीक अदम एतमाद 8 या 9 मार्च को पेश होगी। पीपल्स पार्टी ने तारीख दे दी। अरकान असम्बली को बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कहा, हमारी गिनती पूरी है। वज़ीर आज़म के साथ स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। हमारी कोशिश होती है कि अंपायर न्यूट्रल हो। विफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा, ओपोजिशन करप्शन बचाने के लिए एक हो गई। तारीख पर तारीख देने वालों को अदम एतमाद पर शिकस्त होगी। माजी में पाकिस्तान का पैसा चुरा कर कौम का इस्तेहसाल किया गया। साबिक हुक्मरान कौम से झूठ बोलते रहे। बैरून मुल्क असासे बचाने के लिए साबका हुकूमतों ने ड्रोन हमलों की इजाजत दी। नवाज शरीफ हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिले। फजलुर रहमान ने अमरीकी सफीर को कहा, हमें खिदमत का मौका दे। वज़ीर आज़म इमरान खान के यूरोपीय यूनियन से सवालात। कहा, यूरोपीय यूनियन ने खत लिखा, रूस के खिलाफ वोट दें। पूछता हूँ, क्या आपने ऐसा खत हिंदुस्तान को भी लिखा? दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ। क्या यूरोपीय यूनियन ने हमारा शुक्रिया अदा किया? किसी ने ड्रोन हमले की कोशिश की तो एयरफोर्स को गिराने का हुक्म दूंगा। हम किसी के गुलाम नहीं, जो कोई कहे हम करते। किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं। जंग में किसी का साथ नहीं देंगे। अमन में सबके साथ हैं। पेशावर धमाके से कबल की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि सहूलतकारों ने हमलावर से कूचा इरसालदार के करीब बात की। फिर तीनों दहशतगर्द कोहाटी चौक की तरफ वापस गए। कुछ देर बाद एक दहशतगर्द अकेले वापस आया और हमला कर दिया। धमाके में 63 अफराद शहीद हुए थे। तेज रफ्तारी 6 जाने निकल गई। लिया में 2 गाड़ियों में तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। हुकूमत का ओपोजिशन के 15 अरकान तोड़ने का दावा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, ओपोजिशन के 15 अरकान अदम एतमाद में उनका साथ नहीं देंगे। हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं। इमरान खान 9 मार्च को कराची का दौरा करेंगे। MKM और GDA रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। ख्वाजा आसिफ का ओपोजिशन के नाराज अरकान का नाम बताने का चैलेंज। कहा, 15 में से किसी एक बंदे का नाम बता दें। हम हुकूमत से नाराज 10 के 10 अरकान का नाम बताएंगे। पाकिस्तान और इमरान खान साथ साथ नहीं चल सकते। अवाम की मौजूदा हुक्मरानों से जान छुड़वाएंगे। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतजाज अहसन ने कहा, नवाज शरीफ से एहतियात करनी चाहिए। अगली हुकूमत आवाम की होगी। इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं होंगे तो कोई दूसरा होगा। मुल्क और इदारों के लिए वज़ीर आज़म नागुज़ीर होता है। तहरीक अदम एतमाद पर मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब। तमाम अरकान असम्बली को इजलास में शिरकत की हिदायत। इजलास की सदारत शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का बिहाड़ी के लिए तरक्याती मंसूबों का ऐलान। कहा, जिले में यूनिवर्सिटी और स्टेडियम कायम करेंगे। सड़कों सीवरेज के मसाइल हल करेंगे। PTI ने दावे नहीं अमली काम किए। आवाम से किए तमाम वादे पूरे करेंगे। मखदूम खुसरो बख्तियार बोले, जनूबी पंजाब के लिए नौकरियों में 33% हिस्सा मुख्तस कर दिया। कराची से खैबर तक PTI वाहिद कौमी जमात है।